जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय गंगा मैया की, जय तुलसी माता की, जय वैशाख मास महत्यम की। वैशाख मास के इस परम पवित्र समय में आज हम आपको वैशाख मास महत्यम के 9वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। श्री पद्म पुराण में से ये कथा हम आपको सुना रहे हैं। आज वो ब्राह्मण धर्मराज से पूछने लगे हैं कि हे धर्मराज जी महाराज, वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके एकाग्रचित हुआ पुरुष भगवान माधव का पूजन किस प्रकार करे? आप इसकी विधि का वर्णन कीजिए। धर्मराज जी कहने लगे हैं, हे ब्राह्मण देवता, पत्तों की जितनी जातियां हैं उन सब में तुलसी भगवान श्री विष्णु को अधिक प्रिय है। पुष्कर आदि जितने तीर्थ हैं, गंगा आदि जितनी नदियां हैं तथा वासुदेव आदि जो जो देवता हैं, वे सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। अतः तुलसी सर्वदा और सब समय भगवान श्री विष्णु जी को अति प्रिय है। कमल और मालती का फूल छोड़कर तुलसी का पत्ता ग्रहण करे और उसके द्वारा भक्ति पूर्वक माधव भगवान की पूजा करें। उसके पुण्य फल का पूरा वर्णन करने में शेष भी समर्थ नहीं है। जो बिना स्नान किए ही देव कार्य या पितृ कार्य के लिए तुलसी का पत्ता तोड़ता है, उसका सारा कर्म निष्फल हो जाता है तथा वह पंचगव्य पान करने से शुद्ध होता है। जैसे हर्रे बहुतेरे रोगों को तत्काल हर लेती है, उसी प्रकार तुलसी दरिद्रता और दुख भोग आदि से संबंध रखने वाले अधिक से अधिक पापों को भी शीघ्र ही दूर कर देती है। तुलसी काले रंग के पत्तों वाली हो या हरे रंग के पत्तों वाली हो, उसके द्वारा श्री मधुसूदन भगवान का पूजन करने से प्रत्येक मनुष्य विशेषतः भगवान का भक्त नर से नारायण हो जाता है। जो पूरे वैशाख मास में तीनों संध्याओं के समय तुलसी दल से मधुहंता श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता है। फूल और पत्तों के ना मिलने पर अन्न आदि के द्वारा धान, गेहूं, चावल तथा जौ के द्वारा भी सदा श्री हरि का पूजन करें। तत्पश्चात सर्वदेवमय भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा करें। इसके बाद देवताओं, मनुष्यों, पितरों तथा चराचर जगत का तर्पण करना चाहिए। पीपल को जल देने से दरिद्रता, काल करनी अर्थात एक तरह का रोग, दुस्वप्न, दुश्चिंता तथा सब दुख नष्ट हो जाते हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य पीपल के वृक्ष की पूजा करता है, उसने अपने पितरों को तृप्त कर दिया, भगवान विष्णु की आराधना कर ली तथा संपूर्ण ग्रहों का भी पूजन कर लिया। अब यहाँ पर धर्मराज जी स्पष्ट बताते हैं कि पीपल की पूजा करने से पितर भी प्रसन्न होते हैं, भगवान श्री विष्णु जी भी प्रसन्न हो जाते हैं और सब ग्रहों का पूजन भी अपने आप इससे हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से स्पष्ट कहा था कि हे अर्जुन, जितने भी वृक्ष हैं उन सब में पीपल का वृक्ष मेरा ही स्वरूप है, अर्थात पीपल के वृक्ष के रूप में साक्षात श्री कृष्ण भगवान जी उपस्थित होते हैं। इस कारण पीपल पर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। विशेष रूप से वैशाख मास में ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। तत्पश्चात उधर आगे की कथा का वर्णन करते हुए धर्मराज कहने लगे हैं, हे ब्राह्मण देवता, अष्टांग योग का साधन स्नान करके पीपल के वृक्ष का सिंचन तथा श्री गोविंद भगवान का पूजन करने से मनुष्य कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। जो सब कुछ करने में असमर्थ हो, वह स्त्री या पुरुष यदि पूर्वोक्त नियमों से युक्त होकर वैशाख मास की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तीनों दिन भक्ति से विधि पूर्वक स्नान करे तो सब पापों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। अर्थात यहाँ पर धर्मराज जी स्पष्ट कहते हैं कि यदि मनुष्य पूरे वैशाख मास में भगवान की भक्ति नहीं कर सके, भगवान का भजन नहीं कर सके, पूरे नियमों का पालन नहीं कर सके, तो वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथि, इन 3 दिनों में भक्ति भावना से प्रातः स्नान के नियम का पालन कर ले तो भी मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य चाहकर भी वैशाख मास में प्रतिदिन प्रातः स्नान नहीं कर पाते। कोई बीमार है, कोई वृद्ध है, कोई बाहर गया हुआ है। भक्ति के सब नियमों का पालन कई बार नहीं होने पाता। कई बार आज के संसार में ऐसे कार्य होते हैं, मजबूरी में इंसान भगवान की भक्ति उस प्रकार नहीं कर सकता जैसे करने का उसका मन होता है। ये सब के लिए आम बात है। इसी कारण भगवान ने ऐसे नियम बनाए हुए हैं कि वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में भी प्रातः स्नान के नियम का पालन करके भगवान की भक्ति करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पूरे वैशाख मास की भक्ति का भगवान अवश्य फल देते हैं, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि पूरे वैशाख मास में हम भगवान की भक्ति करें, भगवान की पूजा करें, भगवान की आराधना करें, प्रातः स्नान के नियम का पालन करें। अगर पूरे वैशाख मास में किसी कारण से ऐसा ना भी हो सके तो अंतिम 3 दिन इन नियमों का पालन अवश्य करें। स्नान करने के नियम का पालन तो अवश्य करना चाहिए। भगवान की कितनी कृपा है कि वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में प्रातः स्नान के नियम का पालन करने से ही मनुष्य के जन्मों जन्मों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसे भगवान से प्रेम कौन नहीं करना चाहेगा। और इधर धर्मराज जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए ब्राह्मण देवता से कहने लगे हैं, हे ब्राह्मण देवता, जो वैशाख मास में प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करवाता है तथा 3 रात तक प्रातः काल एक बार भी स्नान करके संयम और शोच का पालन करते हुए श्वेत या काले तिलों को मधु में मिलाकर 12 ब्राह्मणों को दान देता है और उन्हीं के द्वारा स्वास्थ्य वाचन करवाता है तथा मुझ पर धर्मराज प्रसन्न हो, इस उद्देश्य से देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसके जीवन भर के किए हुए पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को मणिक अर्थात मटका, जल के घड़े, पकवान तथा स्वर्ण में दक्षिणा दान करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इस बारे में एक प्राचीन कथा कही जाती है, जिसमें एक ब्राह्मण का महान वन के भीतर प्रेतों के साथ संवाद हुआ था। मध्य देश में एक धन शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। उसमें पाप का लेश मात्र भी नहीं था। वह सदा भगवान से प्रेम करता था, भगवान की भक्ति करता था, भगवान को प्रसन्न करके अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन की बात है, वह कुश आदि के लिए वन में गया। वहां उसने एक अद्भुत बात देखी। उसे 3 महाप्रेत दिखाई दिए जो बड़े ही दुष्ट थे और बड़े ही भयंकर थे। धन शर्मा उन्हें देखकर बहुत डर गया। उन प्रेतों के केश ऊपर को उठे हुए थे, लाल लाल आंखें, काले काले दांत और सूखा हुआ उनका पेट था। धन शर्मा ने पूछा, तुम लोग कौन हो? यह नारकी अवस्था तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? मैं भय से आतुर और दुखी हूँ, दया का पात्र हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं भगवान विष्णु का दास हूँ। मेरी रक्षा करने से भगवान तुम लोगों का भी कल्याण करेंगे। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के हितैषी हैं। मुझ पर दया करने से वे तुम्हारे ऊपर संतुष्ट हो जाएंगे। श्री विष्णु भगवान का अलसी के पुष्प के समान श्याम वर्ण है। प्रभु पीतांबर धारी हैं। उनका नाम श्रवण करने मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। भगवान आदि और अंत से रहित, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले, अविनाशी कमल के समान नेत्रों वाले तथा प्रेतों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। धर्मराज इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, हे ब्राह्मण देवता, भगवान विष्णु का नाम सुनने मात्र से वे पिशाच संतुष्ट हो गए। उनका भाव पवित्र हो गया। वे दया और उदारता के वशीभूत हो गए हैं। ब्राह्मण के कहे हुए वचन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। ब्राह्मण देवता के मुख से भगवान के नाम को सुनकर आज सब प्रेत आनंद मगन हो गए हैं। कहाँ तो प्रेत की योनि में वो पड़े हुए हैं, लेकिन उन ब्राह्मण देवता के मुख से भगवान का नाम सुना है, भगवान के गुण सुने हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है ये सब कुछ सुना है। सब प्रेत आज संतुष्ट हुए हैं। उनका भाव परिवर्तन हो गया है।
आज उनका भाव शुद्ध हो गया है। भगवान के नाम की ऐसी ही महिमा है, भगवान के गुणों की ऐसी ही महिमा है तथा भगवान के स्वरूप के चिंतन की ऐसी ही महिमा है कि जो कोई भगवान का नाम सुनता है अथवा भगवान के नाम का जाप करता है, जो भगवान के स्वरूप को मन ही मन ध्यान करता है, जो भगवान के ध्यान का स्वरूप का वर्णन किसी से सुनता है, उनका मन भी शुद्ध हो जाता है। आज सब प्रेतों का मन शुद्ध हुआ है। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इससे आगे की कथा में आएगा कि किस प्रकार प्रेत आगे ब्राह्मण देवता से क्या संवाद करते हैं, कैसे उन्हें बताते हैं कि हम कैसे प्रेत बने, हमें प्रेत की योनि कैसे मिली। तो ये अगले अध्याय की कथा में आएगा। तो आज की इस परम सुंदर कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। वैशाख मास में इन कथाओं को सुनने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कथा पूरी सुननी चाहिए। श्री पद्म पुराण में से एज इट इज जैसी लिखी है वही कथा हम आपको सुना रहे हैं। बीच में कुछ समझाया भी जाता है ताकि अच्छे से वो कथा समझ में आ सके। कथा पूरी सुनी जाएगी तभी पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो वैशाख मास के इस परम पवित्र समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। भगवान के नाम का जाप कीजिए, प्रातः स्नान के नियम का पालन कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, इन कथाओं को सुनिए, भगवान से प्रेम हो जाएगा। और जिसे भगवान से प्रेम हो जाता है उसके लिए जीवन में कोई दुख रहता ही नहीं है, क्योंकि जो भगवान से प्रेम कर लेता है उसके जीवन में अपने आप दुखों का अभाव हो जाता है, दुख दूर हो जाते हैं। प्रभु अपने भक्तों को दुखी देख ही नहीं सकते हैं। भगवान तो अपने भक्तों को सुख शांति आनंद प्रदान करते हैं। तो आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।